हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सी द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ साइकेट्रिक इमरजेंसी? साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है? जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में मेडिकल इमरजेंसी होती है, लाइक किसी भी ट्रॉमा के केस में या इंजरी के केस में, उसी तरीके से साइकेट्रिक इमरजेंसी भी होती है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो जाती है। इस वजह से उनके जो थॉट्स होते हैं वो अफेक्ट क्रिएट करते हैं और उनको राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ये ऐसे पर्सन होते हैं ये जो खुद को तो हार्म पहुंचाते ही हैं, साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल होते हैं। और इनके जो थॉट्स होते हैं, ऐसे पर्सन के जो थॉट्स होते हैं वो इमोशन लाइक थॉट्स होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नाउ सी दी कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस इंडिविजुअल को साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनमें क्या दिखने को मिलता है कि उनके जो सडन क्या होती है कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्रिएट होने लगती है, और वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, और उनका जो इन्वायरमेंट के लिए वो डिसहार्मोनी हो जाते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है सोसाइटी के लिए, और वो सोसाइटी को हार्म पहुँचाते हैं, लाइक मर्डर करते हैं या और भी चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को साइकेट्रिक इमरजेंसी की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। नाउ सी दी टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी। फर्स्ट टाइप है सुसाइड। जो सुसाइड होती है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है। इसमें जो पर्सन होते हैं वो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड का यूज़ करते हैं सुसाइड के लिए, लाइक इंजेक्शन ऑफ पॉइजनिंग और हैंगिंग, बर्निंग और जंपिंग। इस टाइप से वो क्या करते हैं कि सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर के कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होते हैं उनका जो मेंटल फंक्शन होता है, क्रिटिकल मेंटल फंक्शन होता है किसी भी सिचुएशन को फेस करने का, वो क्या होता है कि लैक होने लगता है, और इसमें उनकी जो कॉन्शियस लेवल रहती है वो भी लैक हो जाती है, वो अनकॉन्शियसनेस के कंडीशन में जाने लगते हैं। इस केस में क्या होता है कि उनका जो साइकोमोटर स्टिमुली होता है वो डिसफंक्शन होने लगता है। इस केस में साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है। नाउ सी दी नेक्स्ट पॉइंट, पैनिक। इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको सडनली बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, फियर क्रिएट होता है, और उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो लॉस होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है विथड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। जो लोग ड्रग डिपेंडेंस रहते हैं और अगर वो ड्रग छोड़ना भी चाहते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है, ट्रिमर होती है, एक होता है, पेन होता है, नोजिया का कंडीशन लीड होता है, पैनिक अटैक आता है, इंसोमिया होता है, और हाइपर वेंटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो ड्रग नहीं छोड़ पाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, और इस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। इस केस में भी साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल और ड्रग ओवरडोज। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग ओवरडोज में लेने लगते हैं और उनको फैमिली से आइसोलेट कर दिया जाता है, ऐसे पर्सन भी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीरियम। डिलीरियम के कंडीशन में क्या होता है कि ये सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाती है, हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो थिंकिंग होता है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है, और वो जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं उनसे अवेयर नहीं होते हैं, उनकी अवेयरनेस रिड्यूस हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिक। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और इसमें जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीजर लाइक शॉक होता है, हमारे ब्रेन में सीजर लाइक शॉक क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और सेंसेशन जो होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, सही तरीके से किसी भी चीज़ों का सेंसेशन फील नहीं होता है, और वो किसी भी बातों से अवेयर नहीं होता है। इस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, और इसकी वजह से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर डिप्रेशन। जो पर्सन सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको कोई आइडिया नहीं होता है, वो किसी चीज़ से अवेयरनेस नहीं होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करने का सोचते हैं, इस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक इमरजेंसी की नीड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, फेलियर इन एग्जामिनेशन। जो लोग बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं और उनको लगता है कि अब हमारे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, तो ऐसे लोग डायरेक्ट सुसाइड करने का ही डिसीज़न लेते हैं। इस केस में साइकेट्रिक इमरजेंसी की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट है डॉरी हरासमेंट। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब मैरिज करके जो लेडीज़ होती है वो जाती है, तो इस केस में वो उनको हरासमेंट किया जाता है, उनका हरास किया जाता है, उनको दहेज के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इस केस में जो गर्ल्स होती हैं वो सुसाइड करने का डिसीज़न ले लेती हैं। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस या मैरिटल प्रॉब्लम। इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जब लड़ाई करते हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, तो इस केस में वो दोनों विथड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट। जब पर्सन या इंडिविजुअल किसी भी तरीके का जो उनका लविंग पर्सन या लविंग ऑब्जेक्ट होता है वो अगर लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन में वो सुसाइड करते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन। अगर कोई इंडिविजुअल को अनदर पर्सन जो आइसोलेट कर देते हैं, उन्हें सबसे अलग कर देते हैं, उन्हें अपने साथ नहीं रखते हैं, इस केस में भी वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जिसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनके पास कोई भी वे नहीं होता है पैसे कमाने का, इस केस में भी वो डायरेक्ट सुसाइड करने का ही डिसीज़न लेते हैं। नाउ सी दी मैनेजमेंट। इसके क्या क्या मैनेजमेंट है। बी अवेयर ऑफ दी वार्निंग साइन। जो लोग ऐसा डिसीज़न लेते हैं तो उनकी जो वार्निंग साइन होती हैं उनसे अवेयर रहना है। मॉनिटर द पेशेंट सेफली नीड्स। जो उनके सेफ्टी नीड्स होती है ताकि जिससे वो सुसाइड करने का डिसीज़न ला ले, उसे हमें मॉनिटर करते रहना है। सर्च फॉर टॉक्सिक एजेंट सच एज ड्रग और अल्कोहल। उनके पास किसी भी तरीके का टॉक्सिक लाइक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, लाइक ड्रग या अल्कोहल। डू नॉट लीव द ड्रग ट्राई विद इन रीच ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है कि जब उनकी नीड ख़त्म हो जाती है ड्रग की, या उनको जो हम ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो हमें उस ड्रग को उनके पास नहीं छोड़ के जाना है। मेक श्योर दैट डेली मेडिकेशन इज़ फॉलोड। हमें ये श्योर करना है कि वो डेली का जो उनका मेडिकेशन है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। रिमूव शार्प इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो पेशेंट का सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वहाँ से किसी भी तरीके का शार्प इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसे वहाँ से रिमूव करना चाहिए। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। पेशेंट को अंदर से दरवाज़ा लॉक करने का परमिशन नहीं देना चाहिए इस कंडीशन में। नेक्स्ट है
अवॉइड एस और नो क्वेश्चन। अगर हम पेशेंट से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आंसर क्रिएट करते हैं, पूछते हैं उससे, तो उसे एस और नो में आंसर नहीं करना, उससे पूरा डिटेल बताने को हम बोलेंगे। लिसन अटेंटिवली, उनकी बातों को हमें अटेंटिवली सुनना है और उसके बाद उस पर एक्शन लेना है। हमें ग्रुप थेरेपी ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि वो आइसोलेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। उन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करना चाहिए और बेंजोडियाज़ेपाइन ड्रग देना चाहिए ताकि जो उनका एंजाइटी है और वो पैनिक का कंडीशन है अगर उनको, तो वो ट्रीट हो सके। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं।